हमारे यानी कि हम इंसानों के जितने भी जन्म होते हैं, जितने भी सुख दुख उन जन्मों के दौरान चलते हैं और जिस भी तरह की घटनाएं हमारे बहुत सारे जन्मों के अंडर में होती हैं, भले ही वो घटनाएं अच्छी हों या फिर बुरी हों, लेकिन बहुत सारी घटनाओं के घटनाक्रम का समावेश हमारा ये मानव जीवन सिर्फ इसलिए होता है, या फिर ये बहुत सारी घटनाएं इस वजह से हमारे जीवन में घटित होती हैं ताकि हम जाग जाएं। इसके अलावा हमारे जो बहुत सारे जन्म होते हैं और उन जन्मों में बहुत तरीके के सुख दुख जो हमारे जीवन में चलते हैं, उन सबका कोई भी मकसद होता ही नहीं है। लेकिन अज्ञानतावश जो भी हमारे जीवन में हो रहा होता है, हम उसी को सच या फिर झूठ मानने लगते हैं या फिर अपने सहूलियत के हिसाब से अपना जीवन यापन करते हैं। मोस्टली हम माया वाले सुखों के पीछे ही भागते हैं। लेकिन माया वाले सुख हों, भले ही माया वाले दुख हों या फिर किसी भी तरह की घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं, उन सबका एक ही मकसद होता है कि हमारी अंतरिम जागृति हो जाए। जब तक हमारी अंतरिम जागृति नहीं होगी तब तक हम जन्म लेते रहते हैं। और हमारी जिंदगी में अगर सुख आता है तो भी वो हमें जगाने के लिए आता है, दुख आता है तो भी वो हमें जगाने के लिए आता है। वैसे सिद्धियों के या फिर दूतों के या फिर हमारी अंतर आत्मा के वचन या फिर आवाज झूठ क्यों हो जाती है, सच क्यों नहीं निकलती है, इस विषय पर मैंने जो वीडियो बनाया था वो पुराना वीडियो है। और उसके बाद अपने आप ही जो मेरी बाइक में आग लग गई थी, उसके बाद मैं रेंट पर एक स्कूटी लाया हूँ और अभी यहाँ पर पहुँचा हूँ और बाइक अभी तक रिपेयर नहीं हो पाई है। हालांकि मैंने उन्हें फ़ोन किया था तो उन्होंने बोला लगभग 3000 रुपये लगेगा, लेकिन वो बाइक पुरानी है तो उसमें पैसा लगते रहेगा और दोबारा से उसमें फॉल्ट होता रहेगा, ये मुझे पता है। खैर, अब वीडियो में आगे चलते हैं। एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, भले ही आप साधना के क्षेत्र में आए हों, भले ही आप सिद्धि मार्ग में हों, मुक्ति मार्ग में हों, आपकी अंतरिम जागृति हुई हो या फिर ना हुई हो, लेकिन जो भी हमारे जीवन में हो रहा होता है जिसमें से हम ये मानते हैं या फिर बोलते हैं कि मैं ये सब कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता अगर आपको मैं बताऊं तो हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। सब कुछ पहले से ही लिखित होता है, लेकिन वो उस वे में नहीं होता है जिस वे में आप सोच और समझ रहे हैं। इसे मैं थोड़ा सरल करना चाहूंगा, या फिर मैं ये कहूँ जो वास्तविक सत्य या फिर जो वास्तविक परमात्मा होते हैं वो ये सब कर रहे होते हैं। लेकिन जहां हम ये मानते हैं या फिर बोलने लगते हैं कि मैंने किया था या फिर मैं करूंगा, भले ही वो बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया क्यों ना हो, मतलब अंतरिम यात्रा के दौरान अगर हमारे भीतर ये भाव भी आता है कि मैंने अंतरिम यात्रा की है, इसमें भी हम कर्ता जैसे बन जाते हैं। जबकि वास्तव में जो भी हमारे जीवन में हो रहा होता है, भौतिक तौर पर और आंतरिक तौर पर, वो सब वास्तविक परमात्मा ही कर रहे होते हैं। लेकिन जब तक मैं कर रहा हूं हम बोलते हैं या फिर इस तरह का भाव हमारे भीतर रहता है, तो तब तक हमारा जो अहंकार होता है वो जीवित अवस्था में होता है। अगर भौतिक जीवन में या फिर आध्यात्मिक जीवन में आपके भीतर ये बात चल रही है या फिर आप मानते हैं कि मैं कर रहा हूँ, आप ध्यान करें या फिर मौन में रहें या फिर आप मंत्र जप करें या फिर एक टांग पर खड़े होकर आप तपस्या करें, लेकिन जब तक मैं कर रहा हूँ ये वाला भाव आपके अंदर रहता है तो ये अहंकार होता है, इसे ही मरना होता है। जिस दिन मैं कर रहा हूँ वाला भाव आपके अंदर से हट जाता है, फिर उस दिन आपको अनुभूति होती है कि कुछ भी मैं नहीं कर रहा था, सब कुछ परमात्मा ही कर रहे थे। मेरे इस मैं कर रहा हूँ वाले अहंकार की वजह से वो मुझे महसूस नहीं हो रहे थे, और यही वास्तविकता होती है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि हमारे जीवन में जो भी घटनाक्रम होते हैं, अच्छे हों चाहे बुरे से बुरे क्यों ना हों, वो सब उन्हीं एकमात्र एक छत्र जिनका राज चलता है, जो एकमात्र संचार होता है जो अन्य संचारों का भी शुद्धिकरण कर देते हैं, उसमें मन बुद्धि और अन्य जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं उनका भी शुद्धिकरण कर देते हैं, वो सब ये कर रहे होते हैं। लेकिन जब तक मैं कर रहा हूँ हम बोलते हैं या फिर मानते हैं, तब तक हम उन्हें महसूस नहीं कर सकते हैं। और बड़ी सूक्ष्म रूप में ये बुद्धि और मन ने हमारे भीतर अहंकार बना दिया होता है। हम इस दुनिया में किसी भगवान या फिर किसी ईश्वर या फिर अल्लाह को या फिर परमात्मा को माने या फिर ना माने, मैं मानता हूं भी अगर आपने अंदर सोच लिया तो समझ जाना कि वास्तविक सत्य या फिर परमात्मा आपसे दूर हो जाएंगे। आप होते कौन हैं किसी को मानने वाले? अगर आपके अंदर ऐसी फीलिंग है कि मैं मानता हूं, या फिर आप ऐसा बोलेंगे भी नहीं लेकिन आपके अंदर मन में जगह तो है ना कि मैं मानता हूं, तो ये मैं मानता हूं भी अहंकार होता है। आप कोई नहीं होते हैं मानने वाले या फिर कुछ करने वाले, सब कुछ पहले से ही लिखित होता है। और वास्तविक जो सत्य है, एकमात्र जो सत्ता है, जो वास्तविक वाले हैं, वो ये सब कर रहे होते हैं। लेकिन जब तक मैं कर रहा हूँ वाला भाव आपके भीतर होगा, परमात्मा आपको नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे मतलब एहसास ही नहीं होगा आपको, क्योंकि बुद्धि और मन तो पहले से ही मैं कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ, मेरी अंतरिम जागृति होगी, मतलब इसमें भी मैं करूंगा तो ही कुछ होगा। इस तरह का जब तक हमारे भीतर शामिल होता है, ये हमारा अहंकार होता है, इसको ही मरना होता है।
जिस दिन ये मैं कर रहा हूं मर जाता है, उस दिन वास्तव में आपको पता लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं इस दुनिया में, सब कुछ अपने आप ही होता है और जो भी हो रहा होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमें जगाने के लिए हो रहा होता है। इसके अलावा इस दुनिया में जो भी हो रहा होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ हमारी अंतरिम जागृति हो। इसलिए हमारे बहुत सारे जन्म होते हैं, बहुत तरह के सुख और दुख या फिर अन्य तरह के बहुत तरह की जो चेतनाएं होती हैं हमारे साथ में चल रही होती हैं। मतलब भरपूर मात्रा में इंद्रियों की वशीभूत होकर आपने इस संसार को जो जी लिया है, अब अगर आपने जिया होगा तो आपको अच्छे अनुभव भी हुए होंगे, बुरे अनुभव भी हुए होंगे, लेकिन वो उनका मजा लेने के लिए आपकी जिंदगी में नहीं आए थे, सिर्फ और सिर्फ आपको जगाने के लिए आए थे। लेकिन एक आम इंसान जो जागरूक नहीं होता है वो उन्हीं सुखों और दुखों को अपने अंदर फिट कर लेता है और उसके बाद अपनी आगे की यात्रा करता है। अध्यात्म में भी आता है तो मैं ध्यान करूंगा, मैं क्या करूं कि मुझे परमात्मा मिल जाएं, ये जो क्या करूं परमात्मा मिल जाएं, या फिर कोई मंत्र बता दीजिए फिर मैं मंत्र जप करूंगा फिर मेरे अंदर कुछ होगा, इस तरह का जो मैं करूंगा तब होगा वाला भाव आपके अंदर है, वो अहंकार होता है। इसको मरना होता है, वरना आप कौन होते हैं ध्यान करने वाले या फिर मंत्र जप करने वाले? ये सिर्फ और सिर्फ अहंकार होता है, वरना वास्तविक करने वाला करता तो कोई और होता है, वो वास्तविक परमात्मा होते हैं। सीधी और सरल बात आपको मैं बताऊं तो, लेकिन जब तक मैं कर रहा हूं वाली बात आपके भीतर आएगी तो वो आपको महसूस नहीं होंगे। उससे ही ऊपर उठना होता है, इस वाले भाव से, ये कर्ता वाले भाव से। और ये कर्ता वाला भाव जो हमारे अंदर बहुत मजबूत हो गया होता है इस बुद्धि और मन की वजह से हो गया होता है। आप अंतरिम यात्रा करेंगे, बाहर वाले जितने भी मैं करता हूँ, मेरे द्वारा हुआ था, इस तरह का जो भी अगर निकल गया होगा, अंतरिम यात्रा जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि जो सूक्ष्म अहंकार होता है वो सूक्ष्म रूप में भी हमारे भीतर होता है। मतलब बाहर का तो आप छोड़ो, आंतरिक यात्रा करने के दौरान भी ये हार नहीं मानता है। सिर्फ इस वजह से हम वास्तविक सत्य के उस संचार से वंचित हो जाते हैं, विमुख हो जाते हैं। और जो भी आपको इस वाले वीडियो में सुनने को मिल रहा है, ऐसा नहीं कि आपने बुद्धि से रिसीव किया और उसके बाद हाँ ज्ञान इकट्ठा कर लिया, हो सकता है थोड़ा अच्छा जैसा लगा होगा, शिथिल पड़ गई होंगी आपकी इंद्रियां, बुद्धि शांत जैसी हो गई होगी, इतने से काम नहीं चलेगा। आपको मंथन करना पड़ेगा कि मैं करता हूं वाला और क्या क्या है मेरे भीतर। बोलने की जरूरत नहीं है, चुप रहेंगे आप, अपनी आंतरिक व्यवस्था का आकलन करेंगे आप, तो आपको पता लगेगा कि ये मैं करता हूं वाला तो मेरे अंदर भी बहुत गहरी तरीके से बैठा हुआ है ना। आप कुछ भी करने वाले कोई होते ही नहीं हैं। आप कौन होते हैं? साधना करने वाले, मंत्र जप करने वाले, या फिर किसी भी ईश्वर अल्लाह भगवान को मानने वाले, आप होते कौन हैं? ये हमारा अहंकार होता है जो बोल रहा होता है, या फिर जिस पर हम बिलीव भी करते हैं कि मैं भगवान को मानता हूँ, मैं ईश्वर अल्लाह को मानता हूँ, या फिर मैं परमात्मा को मानता हूँ। अरे इंसान कुछ होता ही नहीं है किसी को मानने वाला, सब कुछ वास्तविक परमात्मा की वजह से हो रहा होता है। लेकिन मैं करता हूँ, मैं भी कुछ हूँ, थोड़ा बहुत तो मैं सही हूँ, इस तरह का जो अहंकारी कर्ता हमारे भीतर होता है, इस वजह से हम उस वास्तविक सत्य से भी विमुख हो जाते हैं। मतलब वास्तविक परमात्मा हमें नहीं मिलते हैं, वो अहंकार वाले जो मिलते हैं, जो मन ने बनाया होता है कि मैं इसको मानता हूँ, उसको मानता हूँ, ये वो वाला होता है, असली वाला नहीं होता है ये। वरना हिम्मत किसी की या फिर औकात किसी की जी इस पृथ्वी लोक में या फिर इस ब्रह्मांड में परमात्मा की मर्जी के बिना एक पत्ता भी हिले या फिर धूल भी उड़े। तो आप अगर ध्यान करते हैं या फिर मौन में अगर आप ठहरने की कोशिश करते हैं, तो मौन में ठहर के कुछ होगा या फिर ध्यान करने के बाद कुछ होगा, कुछ होगा मतलब वहां भी कर्ता जैसा ही है। इस तरह का भाव नहीं होना चाहिए आपके अंदर में। आप होते कौन हैं? कुछ करने वाले, ऐसा करूंगा वैसा होगा। आपको ये सब जो दिया गया है या फिर आपने खुद अपने लिए जो चुना है, इसका एकमात्र मकसद होता है आत्म जागृति होना। और जैसे जैसे हमारी आंतरिक व्यवस्था का शुद्धिकरण होता है, तो वैसे वैसे जो वास्तविक परमात्मा है उसी क्वांटिटी में हमारे सामने प्रकट होते हैं, हमें वो महसूस होते हैं। मतलब जितना हमारा ये अहंकार शिथिल पड़ेगा, उतना ही ज्यादा हम वास्तविक सत्य के करीब होते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।